सोचिए, एक नन्हा सा परिंदा जिसका वजन महज कुछ ग्राम्स है, हजारों माइल्स का सफर तय करता है। बिना किसी गूगल मैप्स के, बिना किसी रास्ते की पहचान के, वो ठीक उसी पेड़ पर वापस पहुंचता है जहां वो पिछले साल था। हजारों सालों से साइंटिस्ट्स परेशान थे कि ये बर्ड्स इतनी प्रिसिजन कैसे दिखाते हैं। लेकिन जब आप किसी पुराने नक्शे में नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में छुपा है। आज हम बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जो इन परिंदों को सुपर पावर्स देता है। हमारी धरती एक जायंट मैग्नेट की तरह है। इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच बहता है। इंसान इसे देखने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास उनकी आंखों में एक नेचुरल कंपास होता है। लेकिन ये कंपास काम कैसे करता है? यहाँ एंट्री होती है एक खास प्रोटीन की, जिसे कहते हैं क्रिप्टोक्रोम। बर्ड्स की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम 4 नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जब सुबह की नीली रोशनी बर्ड्स की आंख पर पड़ती है, तो एक हैरत अंगेज केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। रोशनी का एक फोटॉन जब इस प्रोटीन से टकराता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, जिससे बनते हैं 2 रेडिकल पेयर्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एंटेंगल्ड होते हैं। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से हजारों माइल्स दूर हों, तब भी एक ही स्टेट शेयर करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बेहद सेंसिटिव होती है। S=1 ट्रिपलेट स्टेट या S=0 सिंगलेट स्टेट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हल्की सी तब्दीली इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को बदल देती है। सिंपल शब्दों में, बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। उन्हें रास्ता दिखता नहीं, उन्हें रास्ता महसूस होता है, उनकी विजन के जरिए। इमेजिन करिए, परिंदे को आसमान में एक हेड्स अप डिस्प्ले दिख रहा है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, वहां शायद अंधेरा दिखता हो, और जहां वीक है, वहां रोशनी। ये कोई जादू नहीं, ये क्वांटम बायोलॉजी है। आइंस्टाइन ने जिसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, परिंदे उसे हर साल अपने सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचर ने क्वांटम फिजिक्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही मास्टर कर लिया था, जिसे समझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पास 2 मैजिक पासे हैं। आप एक यहाँ पृथ्वी पर रखते हैं और दूसरे को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किनारे अपने किसी दोस्त को दे देते हैं, मिलियंस लाइट ईयर्स दूर। जब आप अपना पासा फेंकते हैं और उस पर 6 आता है, तो उसी पल, बिना एक माइक्रोसेकंड की देरी के, आपके दोस्त के पासे पर भी 6 ही आता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ ये कहती है कि हर चीज के पीछे एक कारण है और हर प्रभाव की एक सीमा। लेकिन जब हम परमाणुओं के स्तर पर उतरते हैं, तो आज हम बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट विषय पर। हमारी रोज की जिंदगी में अगर आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं, तो वो तभी हिलेगी जब आप उसे छुएंगे। इसे लोकैलिटी कहते हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया में नॉन लोकैलिटी का राज है। 1930 के दशक में आइंस्टाइन ने महसूस किया कि क्वांटम मैकेनिक्स के समीकरण कुछ ऐसा कह रहे हैं जो असंभव लगता है। 2 कण जो एक साथ पैदा हुए या एक दूसरे के संपर्क में आए, वे हमेशा के लिए एक साझे भाग्य यानी शेयर्ड डेस्टिनी में बंध जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वांटम थियरी के अनुसार जब तक हम उन्हें मापते नहीं हैं, वे सुपरपोजिशन में होते हैं, यानी वे हर संभव स्थिति में एक साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही ये एंटेंगल होते हैं, उनकी पहचान मिट जाती है। वे 2 अलग कणों के बजाय एक ही सिस्टम बन जाते हैं। अगर आप एक कण को मापते हैं और उसका स्पिन क्लॉकवाइज निकलता है, तो उसी पल, चाहे दूसरा कण ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर लाखों प्रकाश वर्ष दूर क्यों ना हो, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके बीच सूचना भेजने के लिए किसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती। ये बदलाव इंस्टेंटेनियस यानी तत्काल होता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहकर खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि कणों में पहले से ही कुछ गुप्त जानकारी होती है, जैसे एक मोजे के जोड़े में दायां और बायां पहले से तय होता है। लेकिन 1964 में जॉन बेल ने एक गणितीय फॉर्मूला दिया और बाद में अलाइन एस्पिक जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से साबित किया कि आइंस्टाइन यहाँ गलत थे। कणों के बीच कोई गुप्त जानकारी नहीं होती, वे वास्तव में एक दूसरे से टेलीपैथिक तरीके से जुड़े होते हैं। इस खोज के लिए 2022 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये हमें बताती है कि ब्रह्मांड के बुनियादी स्तर पर दूरियां मायने नहीं रखती। जो चीजें हमें अलग अलग दिखती हैं, वे गहराई में एक ही हैं। शायद बिग बैंग के समय हम सब एक दूसरे से एंटेंगल्ड थे और वो जुड़ाव आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है।
अगली बार जब आप तारों को देखें तो सोचिए, शायद वहां कोई ऐसा कण है जो आपके भीतर के किसी कण से अभी इसी वक्त बातें कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में मौजूद सिक्का एक ही समय पर हेड्स भी है और टेल्स भी, तो आप शायद मुझे पागल समझेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया में यही सच है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा क्वांटम स्टेट्स को। हमारी क्लासिकल दुनिया में सब कुछ साफ साफ है। एक पंखा या तो ऑन है या ऑफ है, एक गेंद या तो स्थिर है या चल रही है। इसे हम बाइनरी स्टेट कहते हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थिति में नहीं होता, वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड या संभावनाओं के बादल में होता है। उसकी इसी पूरी जानकारी को, जिसमें उसकी स्थिति, गति और स्पिन शामिल है, हम क्वांटम स्टेट कहते हैं। इसे गणित में अक्सर वेव फंक्शन साई से दिखाया जाता है। यहाँ थोड़ा तकनीकी होते हैं। एक क्लासिकल बिट 0 या 1 होता है, लेकिन एक क्वांटम बिट या क्यू बिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। आसान उदाहरण, सोचिए एक सिक्का मेज पर रखा है, या तो हेड्स है या टेल्स। ये क्लासिकल स्टेट है। लेकिन अगर आप सिक्के को तेजी से मेज पर घुमा दें, स्पिन कर दें, तो जब तक वो घूम रहा है आप नहीं कह सकते कि वो क्या है। वो हेड्स और टेल्स का एक मिश्रण है। इसी घूमती हुई स्थिति को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर सब कुछ सुपरपोजिशन में है तो हमें चीजें सामान्य क्यों दिखती हैं? जैसे ही हम किसी क्वांटम स्टेट को नापते हैं या उसे देखते हैं, उसकी सुपरपोजिशन टूट जाती है। इसे तकनीकी भाषा में वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। देखने से पहले इलेक्ट्रॉन एक लहर की तरह हर जगह है। देखने के बाद इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह एक निश्चित जगह पर है। यानी ब्रह्मांड हमारे देखने मात्र से अपनी स्टेट बदल लेता है। ये सुनने में जादू जैसा है, पर यही क्वांटम फिजिक्स का आधार है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को पूरी तरह बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। इसे आप इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड समझ सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल या कक्षा में है। एंगुलर मोमेंटम l ये बताता है कि ऑर्बिटल का आकार या शेप कैसा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m ये बताता है कि वो ऑर्बिटल अंतरिक्ष में किस दिशा में है। स्पिन क्वांटम नंबर s ये सबसे जरूरी है, इलेक्ट्रॉन अप घूम रहा है या डाउन। इन चारों का कॉम्बिनेशन ही एक अनोखी क्वांटम स्टेट बनाता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे कि इन स्टेट्स का हम करेंगे क्या? इन्हीं स्टेट्स को कंट्रोल करके हम क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे हैं। जहां एक आम कंप्यूटर एक एक करके रास्ते ढूंढता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर अपनी सुपरपोजिशन स्टेट्स की वजह से सारे रास्ते एक साथ ढूंढ सकता है। क्वांटम स्टेट्स हमें बताती हैं कि वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। ये संभावनाओं का एक गहरा समंदर है, जहां हम अभी सिर्फ सतह पर तैर रहे हैं। अब रुकिए और एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कार की चाबियां मेज पर छोड़ कर गए थे, लेकिन जब तक आप उन्हें देख नहीं लेते, वे चाबियां मेज पर भी हैं, सोफे के नीचे भी हैं और शायद पड़ोस के घर में भी। आप कहेंगे पागल हो क्या? लेकिन क्वांटम स्टेट्स यही कहती हैं। तकनीकी तौर पर एक पार्टिकल की स्टेट कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब वैज्ञानिक किसी इलेक्ट्रॉन की स्टेट का पता लगाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने की संभावना 90% है। यानी क्वांटम दुनिया गारंटी पर नहीं, शायद यानी पॉसिबिलिटीज पर चलती है। अब यहाँ एक और मुसीबत है जिसे वर्नर हेजनबर्ग ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप किसी क्वांटम स्टेट की हर चीज एक साथ नहीं जान सकते। अगर आप ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप ये भूल जाएंगे कि वो कहाँ जा रहा है, मोमेंटम। और अगर आपने उसकी रफ्तार पकड़ ली तो उसकी लोकेशन धुंधली हो जाएगी। ये प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है या शायद एक सीमा। ये हमें बताता है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मशीन बना लें, ब्रह्मांड अपनी कुछ स्टेट्स को हमेशा गुप्त रखेगा। अब सबसे गहरा सवाल, आखिर हमारे देखने से स्टेट बदल क्यों जाती है? इसे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस पर बहस कर रहे हैं। क्या चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है, या फिर जब हम किसी चीज को मापते हैं तो हमारे उपकरण उस नाजुक क्वांटम स्टेट से टकराकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में एक नाजुक गुब्बारे को छूकर उसकी लोकेशन पता करना चाहते हैं। जैसे ही आप उसे छुएंगे तो आपके छूने के दबाव से गुब्बारा अपनी जगह बदल लेगा। क्वांटम दुनिया में भी देखना ही बदलना है। क्वांटम स्टेट्स का एक और चमत्कार है क्वांटम टनलिंग।
क्लासिक भौतिकी में अगर आपके सामने एक दीवार है और आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उसे कूद सकें, तो आप रुक जाएंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक स्टेट उसे अनुमति देती है कि वो उस दीवार के पार पाए जाने की थोड़ी सी संभावना रखे। और कभी-कभी इलेक्ट्रॉन सच में दीवार के पार प्रकट हो जाता है, जैसे कि वो दीवार के बीच से कोई सुरंग बनाकर निकला हो। आपके स्मार्टफोन के ट्रांजिस्टर और सूरज की गर्मी, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों इसी जादू की वजह से काम कर रहे हैं। हमने एंटेंगलमेंट देख लिया, सुपरपोजिशन समझ लिया और क्वांटम स्टेट्स की गहराई भी जान ली। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या ये पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल क्वांटम स्टेट है? वैज्ञानिकों की एक थ्योरी है जिसे कहते हैं द बिग एंटेंगलमेंट। सोचिए, अगर बिग बैंग के समय ब्रह्मांड की हर चीज एक ही बिंदु पर थी, तो इसका मतलब है कि उस वक्त हर कण एक दूसरे से एंटेंगल था। यानी आज भी अरबों साल बाद आप, मैं और वो दूर दराज की गैलेक्सी किसी न किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, क्या ये क्वांटम स्टेट्स बदल रही हैं? एक थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का अंत गर्मी से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन लॉस से होगा। जब सब कुछ इतना दूर हो जाएगा कि उनके बीच का एंटेंगलमेंट टूट जाएगा, तो शायद समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। क्योंकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय खुद एंटेंगलमेंट की वजह से ही पैदा होता है। अगर कोई जुड़ाव नहीं, तो कोई समय नहीं, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्वांटम फिजिक्स इतनी अजीब क्यों है? इसका जवाब शायद बहुत सरल है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारी असलियत दिखाती है, ना कि वो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। हम खुद को एक छोटा सा इंसान समझते हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खोया हुआ है। लेकिन क्वांटम स्टेट्स हमें कुछ और ही बताती हैं। वे बताती हैं कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप वही स्टार डस्ट हैं, सितारों की धूल, जो अरबों साल पहले एक क्वांटम स्टेट में बंधी थी। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखिएगा, आपके भीतर के अरबों परमाणु ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बैठे सितारों के साथ आज भी एक गुप्त बातचीत कर रहे हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो बिग बैंग से शुरू हुई थी और जिसका हर पन्ना आज भी लिखा जा रहा है। तो अंत में ये क्वांटम स्टेट्स हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें सिखाती हैं कि जिसे हम ठोस हकीकत समझते हैं, वो असल में लहरों और संभावनाओं का एक नाच है। हम सब, ये तारे, ये गैलेक्सियां, सब कुछ उन बारीक स्टेट से बने हैं जो हर पल बदल रही हैं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला क्वांटम डांस है। और हम उस डांस को देखने वाले दर्शक भी हैं और उस डांस का हिस्सा भी। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ मांस और हड्डियों के बने इंसान नहीं हैं, आप खरबों क्वांटम स्टेट्स का एक अद्भुत तालमेल हैं। दोस्तों, आज जो कुछ भी हमने जाना वो सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो एक आईना था। एक आईना ये देखने के लिए कि हम कितने खास हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें सिखाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अगर एक छोटा सा कण एक साथ दो जगह हो सकता है, तो सोचिए आपकी मेहनत और आपके सपने क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आज के इस सफ़र ने आपके सोचने का नज़रिया बदला है, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ ऐसा जाना जो आपकी सोच से बड़ा था, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की भूख रखते हैं। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ वैसी ही है जैसी दिखती है। उन्हें भी एहसास कराइए कि वे कितने बड़े और अद्भुत सिस्टम का हिस्सा हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम साथ मिलकर ऐसे ही रहस्यों के पर्दे उठाते रहें, विज्ञान और हकीकत की गहराइयों में उतरते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी क्वांटम दुनिया का हिस्सा बनिए। आपका जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक खोजी हैं, और एक खोजी कभी रुकता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जुड़ते रहिए और चमकते रहिए।